हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का 4th और 5th चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पहले वीडियो में मैं पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर के MCQs डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं चैप्टर नंबर 4 और 5 के MCQs डिस्कस करूँगा, जिसमें पहला नंबर है द प्रोसेस of evaluation cost of construction of a project is called। कि किसी कंस्ट्रक्शन की इवैल्यूएशन की क्रिया कहलाती है। नंबर 1 ऑप्शन में एस्टीमेट, नंबर 2 रफ कास्ट, नंबर 3 एक्चुअल कास्ट, नंबर 4 वर्क एविल कास्ट। तो इसका आंसर होगा बेटा, जैसा मैं एस्टीमेट की डेफिनेशन भी है, इसका ऑप्शन होगा नंबर 1 एस्टीमेट। नंबर 2 है व्हेन द बेयरिंग इज नॉट गिवन द बेयरिंग इज टेकन एज हायर। जबकि बेयरिंग न दिया गया हो लिंटर या बीम का, तो हम कितना लेते हैं? ऑप्शन में है हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द लिंटर और 12 सेंटीमीटर विच इज हायर। दूसरा है द थिकनेस ऑफ लिंटर विद ए मिनिमम ऑफ 12 सेंटीमीटर। तीसरा है ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द लिंटर। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो ऑप्शन लिया जाएगा, तो बेयरिंग जो लिया जाता है एज पर कोड द थिकनेस ऑफ द लिंटर या विद ए मिनिमम ऑफ 12 सेंटीमीटर, थिकनेस या 12 सेंटीमीटर जो भी मिनिमम हो। नंबर 3 द साइज ऑफ द नॉमिनल ब्रिक विद मॉर्टर इज 19 9 × 9 सेंटीमीटर या 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, और सी में है 19 9 × 10 सेंटीमीटर, और चौथा है डी 20 9 और 10 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर सही है, जो कि बी पर अंकित है। नंबर चौथा है इन 1 क्यूबिक मीटर मैसनरी इन 1 क्यूबिक मैसनरी वेट मोटर हमें कितना चाहिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए? तो इसकी ज़रा सी कैलकुलेशन करनी होगी। मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन है कि 1 क्यूबिक मीटर मेसनरी के लिए हमें गीला मसाला कितना चाहिए। तो देखिए, हम इसमें ऐसा करेंगे कि एक ईंट का आयतन निकाल लें विद मॉर्टर और एक ईंट का आयतन निकाल लें विदाउट मॉर्टर, और मल्टीप्लाई कर दें 1 क्यूबिक मीटर ईंट से यानी 500 से, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही मॉर्टर होगा। तो इसको ऐसा करेंगे, देखिए इसकी ज़रा सी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। एक ईंट का जो आयतन होगा विदाउट मॉर्टर वो होगा 0.19 × 9 × 9 सेंटीमीटर और इंटू 500। 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंट लगती हैं, तो ये आ जाता है 0.7625। और जो हमारी विद मॉर्टर होगी ईंट वो होगी 0.20 × 0.10 × 0.10 × 500। तो इक्वल टू हो जाएगा 1.0000। तो जब हम 1 में से 0.7 घटाते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.2375 मीटर क्यूब, यानी इतना हमें मॉर्टर चाहिए गीला। क्वेश्चन में कह रहा था कि इन 1 क्यूबिक मीटर मैसनरी गीला मसाला हमें चाहिए। ऑप्शन में दिया है 0.77, 0.25, 0.23 और 0.33। तो हमने ये निकाल दिया, हमें चाहिए 0.23। तो इसका ये कैलकुलेशन करके निकलेगा। दूसरा है सवाल 5वां, इफ द प्रोपोर्शन 1:5 देन द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट फॉर 1 क्यूबिक मीटर रिक्वायर्ड। अगर हमारे पास 1:5 का मसाला है तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालिए 1 क्यूबिक मीटर मैसनरी के लिए। तो जैसा कि अभी ये वाले क्वेश्चन में हमने निकाला है गीला मसाला 0.23, तो इसको 0.23 को आप पहले 1.33 बढ़ा दीजिए ड्राई के लिए, और उसके बाद में इसका जो आंसर आया दोनों का वो आ गया 0.3, और इसको डिवाइड कर देंगे 1 + 5 से, क्योंकि प्रोपोर्शन 1:5 का दे रखा है, लिहाजा ये आ जाएगा 0.05 क्यूबिक मीटर। ये आ जाएगी हमारी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की। लेकिन वो मालूम कर रहा है बैग में,
लिहाजा इसे बैग में कन्वर्ट करने के लिए 0.05 मल्टीप्लाई बाय 30 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 बैग। इसका मतलब ये है कि 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग सीमेंट होता है, लिहाजा हमें 30 से इसे गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद ये हमारा 1.5 आंसर आ गया। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था 2 बैग, 1.5 बैग, 1 बैग और 2.5 बैग। इसका मतलब ये हमारा आंसर बी सही है। चलिए साहब, छठवां सवाल है, फॉर प्रोपोर्शन 1:5 इसी प्रोपोर्शन के लिए क्वांटिटी ऑफ सैंड की क्वांटिटी कितनी चाहिए इसी के लिए, तो हम इससे निकाल लेंगे बेटा 0 पॉइंट, तो सैंड हमें चाहिए, सैंड इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0.05 मल्टीप्लाई बाई 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया कि प्रोपोर्शन 1:5 का है, सैंड की संख्या 5 है, लिहाजा इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0.25 क्यूबिक मीटर। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन उसने काय में दिया है। छठे का ऑप्शन दिया हुआ है फीट में, लिहाजा अब क्यूबिक फीट को हम चेंज करेंगे क्यूबिक फीट में, लिहाजा 0.25 मल्टीप्लाई उसमें चेंज करने के लिए हम इसे 35.3147 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए, तो ये आ जाएगा 8.82 क्यूबिक फीट। इतना हमें सैंड चाहिए। ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है साहब, ऑप्शन में दे रखा है हमारा ये क्या नाम 8.8 फुट और 8.8 फुट और 8.8 फुट, ये हमारा इसका आंसर आ गया कि हमें इतना जो है इसका सैंड चाहिए। चलिए अगला सवाल है कि 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए कितनी ब्रिक रिक्वायर्ड होंगी। 10 क्यूबिक मीटर काम ब्रिक वर्क करने के लिए कितनी ईंटें रिक्वायर्ड होंगी, तो हम जानते हैं 1 के लिए 500, तो 10 के लिए हो जाएंगी 500 × 10 यानी 5000। ऑप्शन में दिया हुआ है 5000, 7000, 7500, 8000, इसका मतलब 500 सही है। अगला क्वेश्चन है साहब, 1 बैग सीमेंट हैज वॉल्यूम, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 0.035, 0.038 क्यूबिक मीटर, 0.034 और 0.036 क्यूबिक मीटर। तो हम जानते हैं कि किसी किताब में 0.035 है, इसका वॉल्यूम किसी में 0.034 है, लिहाजा हम ऑप्शन में देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा सही है, जबकि एक्चुअल जो होता है वो होता है 0.0347। कितना होता है साहब, 0.0347 क्यूबिक मीटर होता है एक बैग का वॉल्यूम। तो ऑप्शन होना चाहिए इतना, अगर इतना नहीं है तो अगर हम 0.034 कर दें चाहे 0.035 कर दें, दोनों ही हमारे सही हैं। ठीक है साहब, अगला चलिए नवा, क्वांटिटी ऑफ सैंड फॉर 10 क्यूबिक मीटर 1,6,12 के लिए 10 क्यूबिक मीटर 1,6,12 के लिए क्वांटिटी ऑफ सैंड ऑफ 1 क्यूबिक मीटर प्रोपोर्शन 1,6,12, तो हमें कितने सीमेंट की आवश्यकता होगी। तो देखिए हम उसी से निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि ये कैलकुलेशन हमें करने के लिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए सबसे पहले हम इसमें बढ़ाते हैं, ड्राई के लिए 1 है तो 1 में 52% बढ़ा लेंगे तो 1.52 हो गया, डिवाइडेड बाई हम कर देंगे प्रोपोर्शन से, प्रोपोर्शन है हमारा 1,6,12 जब, तो ये हो गया 1.52 डिवाइडेड 12 6 18 1 19, तो इक्वल टू हो गया साहब, ये 19 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.48 क्यूबिक फीट। इतना साहब क्यूबिक मीटर, इतना है क्यूबिक मीटर। अगर ऑप्शन में क्यूबिक फीट में है तो फिर हम इसे गुणा कर देंगे 0.48 मल्टीप्लाई 35 वो आपका 35.3147, तो इक्वल टू हो गया ये 16.95 क्यूबिक फीट। आंसर में देख लीजिए और जो आंसर हो उसे हम टिक कर देंगे। ठीक है साहब, दूसरा सवाल है कि अब इसने मालूम कर रहा बजरी, तो जितनी ये हमारी 16.95 क्यूबिक फीटर सैंड आया, अब हमें बजरी निकालनी है, तो बजरी को हम इसका दुगना कर देंगे, क्योंकि जो रेशियो है ये 6 है और ये 12,
लिहाजा इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 पॉइंट, तो बजरी हमारी आ जाएगी 1 क्यूबिक मीटर के लिए 0.96। ये सब आ गई बजरी। तो इस तरीके से इस तरह के न्यूमेरिकल जिसमें हमसे क्वांटिटी निकलवाएगा तो सबसे पहले हमें छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये समझ लीजिए कि 52% बढ़ा दीजिए ड्राई मिक्स निकालने के लिए, और जब ड्राई मिक्स आ जाए तो उसको प्रोपोर्शन से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर सीमेंट है तो एक जितना भी प्रोपोर्शन हो उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर 1 पर आ जाएगा सीमेंट, नंबर 2 पे सैंड और नंबर 3 पर बजरी। चलिए साहब 11वां सवाल है ड्राई मॉर्टर फॉर प्लास्टरिंग। ड्राई मॉर्टर फॉर प्लास्टरिंग द ड्राई वॉल्यूम इज टेकिन मोर देन, यानी प्लास्टर करने के लिए ड्राई मॉर्टर कितना ज्यादा लिया जाता है। ऑप्शन में है 30%, 40%, 60%, 70%। तो देखिए इसमें 52% या 54% नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में 60 दिया हुआ है। लिहाजा हम जानते हैं कि 52 भी बढ़ाते हैं, किसी किताब में 54 भी बढ़ाते हैं और कभी हम 60 भी बढ़ाते हैं। जितनी इंग्लिश की बुक हैं उसमें 52% बढ़ा रहा है, बढ़ा के कैलकुलेशन की गई है। हिंदी में 54 से की गई है और कहीं कहीं 60 से भी। लिहाजा इसमें ऑप्शन 60 दिया हुआ है, लिहाजा 60 को हम टिक कर देंगे, 60 सही है। 12वां नंबर है फॉर 10 क्यूबिक मीटर एरिया, फॉर 10 स्क्वायर मीटर एरिया इफ द थिकनेस ऑफ द प्लास्टर इज 15 मिलीमीटर। अगर प्लास्टर की जो है 15 मिलीमीटर की मोटाई हो और हमें 10 स्क्वायर मीटर एरिया प्लास्टर करना हो और रेशियो 1:4 का हो, तो बताइए कितना सीमेंट लगेगा। तो इसमें भी जरा सी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। कैसे कर लेंगे? देखिए 0 पॉइंट, पहले सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 0.015, ये थिकनेस ऑफ द मोटर, तो इज इक्वल टू हो गया 0.15 मीटर क्यूब। ये हो गया साहब दीवार का, उस दीवार पर किए गए प्लास्टर का वॉल्यूम। ये एरिया और ये थिकनेस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आ गया क्यूबिक मीटर में प्लास्टर की मात्रा। अब इसके बाद में इसको 60% बढ़ा दीजिए, तो 0.15 इंटू 60/100, तो ये आ जाए, और प्लस 0.15 तो इजिकल टू इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 0.99 प्लस 0.15 इजिकल टू हो जाएगा 2.4 क्यूबिक मीटर, 2.4 क्यूबिक मीटर। लिहाजा अब इससे 2.4 क्यूबिक मीटर, अब इसको हम अगर 10 उससे करनी है तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। इजिकल टू हो जाएगा सीमेंट इजिकल टू हो जाएगा 0.24 अपॉन रेशियो दे रखा है हमें 1:4 का, 1 + 4, तो इजिकल टू हो जाएगा साहब इंटू 1 इजिकल टू हो जाएगा 0.048, यानी ये हो जाएगा इजिकल टू 0.05। अब ये आया क्यूबिक मीटर में। लिहाजा अब हमें कट्टों में चेंज करने के लिए इजिकल टू हो जाएगा 0.05 इंटू 30, यानी इसका मतलब हो गया 1.5 बैग। इतने साफ सीमेंट की आवश्यकता होगी 10 स्क्वायर मीटर एरिया पर 15 मिलीमीटर मोटा प्लास्टर करने के लिए। ठीक है साहब, ऑप्शन में दे रखा था 1 बैग, 1.5 बैग, 2 बैग, 2.5 बैग, लिहाजा 1.5 बैग को हम सही कर देंगे। चलिए साहब अगला सवाल है कि 1 बैग सीमेंट का भार होता है कितना साहब? हम सभी जानते हैं 50 केजी। तो इसमें ऑप्शन दे रखा 30 केजी, 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी, तो हम उसे कर देंगे सही 50 केजी। अगला सवाल है साहब क्या नाम स्टील के बारे में। ये कहता है कि द वेट ऑफ 12 मिलीमीटर डाया बार ऑफ लेंथ 5 मीटर। एक सरिया है, बार है जिसकी लंबाई 5 मिलीमीटर है, जिसका डाया 12 mm है। तो ये बताइए कि उसका वजन कितना होगा। समझ गए आप? 5 मीटर लंबा सरिया जो 12 mm की डाया का है, उसका वजन कितना होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 4.8 केजी, 4.4 केजी, 3.5 केजी, 3.8 केजी। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जब हमें डाया मालूम हो तो डाया मालूम हो तो उसका पर केजी पर मीटर निकालने के लिए एक फार्मूला है d² / 162।
अब डी की जगह 12 इंटू 12/162, तो ये आ जाएगा केजी पर मीटर में। तो जब हम इसे केजी पर मीटर में करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन आ जाती है बेटा 0.88 केजी पर मीटर। लेकिन ये जो सरिया हमें उसने दी है वो हमारा सरिया दी हुई है साहब 5 मीटर लंबी, लिहाजा अब इसे 5 से और गुणा कर दीजिए, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4.4 केजी। समझ में आ गई आपकी बात? कोई भी सरिया हो, किसी भी डाया का सरिया हो, d²/162 से आप निकाल सकते हैं और जो आंसर आएगा वो आएगा केजी पर मीटर में। अब जितनी लंबी भी सरिया होगी उसको उससे गुणा कर देंगे, तो जैसे हमने 0.88 आया लेकिन हमने 5 से गुणा कर दिया तो 4.4 केजी आ गया। ऑप्शन में दे रखा था 4.8 केजी, 4.4 केजी और आपका दे रखा था 3.5 केजी, 3.8 केजी, लिहाजा हम 4.4 को टिक कर देंगे। अब अगर साहब यही चीज मतलब स्टील का वजन अगर आपसे वो क्यूबिक फिट में मालूम करता है, मतलब केजी पर फिट मीटर में नहीं बल्कि केजी पर फिट में, तो ये वाला जो फार्मूला है ये चेंज हो जाता है और ये कर लेते हैं साहब d²/162 की जगह d²/533, d²/533 ये होता है साहब केजी पर फिट। तो देखिए ये इसने मालूम किया था इसमें कि द वेट और 12 mm डाया बार जिसकी लंबाई 15 फीट है उसका वजन बताइए कितना होगा। 4 केजी होगा, 4.05 केजी होगा, 4.1 केजी होगा और 4.25 केजी होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम इस फार्मूले में रखें और निकाल दें। कैसे? 12 इंटू 12/533, तो ये आया साहब, करने के बाद आता है 0.27 केजी पर फिट है। और सरिया की लंबाई कितनी दी हुई है? सरिया की लंबाई दी हुई है 15 फीट, लिहाजा 0.27 को अब 15 से गुणा कर दीजिए, तो 15 से गुणा करने के बाद ये आ जाता है 4.05 केजी, यानी 15 फीट की लंबी सरिया 12 mm डाया की वजन होगा 4.05 केजी, लिहाजा 4.05 केजी को आप टिक कर दीजिए, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है साहब, ये हुआ 15वां। 16वां सवाल है फिर कंक्रीट का कि 1, 2, 4 का 10 क्यूबिक मीटर हमें कंक्रीट बनानी है, तो ये बताइए कि कितने सीमेंट की आवश्यकता होगी। समझिए आप, अब 10 क्यूबिक मीटर है और 1, 2, 4 का बनाना है, 10 क्यूबिक मीटर और 1, 2, 4 का बनाना है, तो इसके लिए सीमेंट की आवश्यकता कितनी होगी। तो देखिए ऑप्शन में है 24 बैग, 45 बैग, 66 बैग, 84 बैग। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, वही कैलकुलेशन कि 10 के लिए 15.2 होगा, 10 में हम ड्राई वॉल्यूम बढ़ा लेंगे 52%, तो 10 का हो जाएगा साहब 15.2। कितना हो जाएगा? 15.2 और डिवाइडेड बाई प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन है 1 6 का यानी 1 + 6 यानी 7, 15.2/7, तो इक्वल टू हो गया साहब, ये हो गया आपका 15.2/7 का मतलब हो गया 2.17 क्यूबिक मीटर आ गया सीमेंट। लेकिन अब ये क्यूबिक 2.17 क्यूबिक मीटर आ गया, उसने इसको माना है बैग में, लिहाजा बैग में चेंज करने के लिए हम क्या करें, इसको 30 से गुणा कर दें। 2.17 इंटू 30 तो 30, तो ये आ जाएगा आपका 66, 30 दूनी 66 बैग लगभग आ जाए, ऑप्शन आए। तो अब इसको इस तरह के सवाल करने के लिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले गीला मसाला जितना भी दिया हो, 1 क्यूबिक मीटर दिया हो, चाहे 10 क्यूबिक मीटर दिया हो, चाहे 100 क्यूबिक मीटर दिया हो, उसको पहले 52% बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद जो टोटल आता है उसको डिवाइड कर दीजिए उसी के सम से, रेशियो के सम से, और जितना भी रेशियो हो, 1 नंबर पर सीमेंट, दूसरे पे सैंड, तीसरे पे होता है आपकी बजरी, तो 1 से गुणा कर देंगे तो सीमेंट आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे रेत आ जाएगा, और अगले वाले नंबर से गुणा कर देंगे तो वो बजरी आ जाएगी। ठीक है साहब, लेकिन ये आएगी क्यूबिक मीटर में। अब हमें इसे चेंज करना होता है क्यूबिक फिट में, लिहाजा अगर क्यूबिक फिट में मल्टीप्लाई करना है तो 35.3147 से गुणा कर देंगे,
और अगर बैग में सीमेंट निकालना है तो 30 से गुणा कर देंगे। सबको इसी तरीके से करना। चलिए 16वां सवाल, द वर्क डन बाय मैसन फॉर कंक्रीट वर्क, कंक्रीट का कार्य एक मिस्त्री द्वारा एक दिन में कितना किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 8.5 मीटर, 6 क्यूबिक मीटर, 5 क्यूबिक मीटर, 7.5 क्यूबिक मीटर। तो कोड के अनुसार इसका आंसर है 5 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी। 17वां सवाल है, टू मेकिंग ए फ्लोर, हमें एक फर्श बनाना है जिसका एरिया दिया हुआ है 100 स्क्वायर मीटर। कितना दिया है एरिया कि एक फर्श है जिसका एरिया 100 स्क्वायर मीटर है, उसमें हमें टाइल बिछानी है। टाइल का साइज दिया हुआ है 0.3 इंटू 0.3 मीटर, यानी 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू होगी, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू होती है साहब टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल एरिया दिया हुआ है हमें फ्लोर का 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, और ये टाइल का साइज दिया हुआ है 0.3 और 0.3। दोनों को इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन में दिया है 1111, 1200 और आपका 10,000। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन है वो 1111 सही है, यानी जो ए पर है। उसके बाद में साहब, फॉर एनालिसिस ऑफ रेट्स फॉलोइंग आर नेसेसरी, एक एनालिसिस करने के लिए नीचे दी गई चीज़ों में क्या क्या ज़रूरी है। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, नंबर 2 टूल्स एंड प्लांट, मतलब औजारों पर खर्च, नंबर 3 टास्क एंड टर्न, एक लेबर का काम कार्य प्रति व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है जो डी पर ऑल ऑफ द अबव दिया है ये सही है, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए हम तीनों को कंसीडर करते हैं, टूल्स एंड प्लांट को भी, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को भी, और उसका टी&पी का एक्सपेंडिचर भी। 19 नंबर है, 6 और 4 की एक दीवार, 6 और 4 की एक वॉल हैविंग द थिकनेस ऑफ 50 सेंटीमीटर। क्या है साहब, 6 इंटू 4 की एक दीवार है जिसकी थिकनेस है 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर की थिकनेस है। उस पर हमें प्लास्टर करना है, तो कितने स्क्वायर मीटर प्लास्टर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 6 चौक 24 ये दीवार है, 6 इंटू 4 की, तो 6 चौक 24 स्क्वायर मीटर इसमें गीला प्लास्टर चाहिए। इसमें ये नहीं दिया है कि वन साइड टू साइड, तो ये कॉमन सेंस की बात है बेटा कि दीवार है तो दोनों तरफ प्लास्टर करना पड़ेगा, लिहाजा एक साइड में 24 और एक साइड में 24, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48। ऑप्शन इसमें दिया हुआ था 12, 24, 48, 56, लिहाजा इसका ऑप्शन भी 48 सही है। लास्ट सवाल है साहब 20वां कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लिया जाता है 5%, 15%, 20%, 25%। तो जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा है, किताबों में लिखा हुआ है 10% हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में 10 नहीं दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। लिहाजा आज के नॉर्म्स के अनुसार, लेटेस्ट नॉर्म के अनुसार ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट बढ़ गया है, 10 की जगह 15 हो गया है, लिहाजा इसमें ऑप्शन 15 सही। ओके, तो इस तरीके से बेटा ये आज हमारा तीसरा और चौथा और पांचवा चैप्टर भी खत्म हुआ, और ये हमने रिवीजन कर लिया। इससे पिछली पीरियड में हम पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। अब ये हो गया हमारा चौथा और पांचवा, और यहाँ पर आज हमारा जो है ये क्लास कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे MCQs के साथ, और क्या नाम है MCQs के साथ, जिसमें आखिरी चैप्टर जो होंगे आपका 5 के बाद 6, 7, 8, 9 उसको डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।